अस्सलाम वालेकुम स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की एक और क्लास के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों आज की हमारी क्लास में हम देखेंगे 10 सवालात जो कि होंगे स्पेन में जो 2022 के मार्च में नया कानून लागू हुआ था उसके बारे में। मतलब इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं 10 के 10 क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो कानून में मॉडिफिकेशन हुई है, कानून में तब्दीली हुई है उसके ऊपर होंगे। क्योंकि मॉडिफिकेशन के बाद जो देखते हैं या इनकी अथॉरिटीज़ हैं उनका मेन मकसद ये होता है कि नए कानून को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इस नए कानून के बारे में क्वेश्चंस एग्ज़ाम जो ऑफिशियल एग्ज़ाम है उसमें आए। तो इस वीडियो में आप तकरीबन जो भी मॉडिफिकेशंस हुई हैं हर मॉडिफिकेशन के ऊपर कम से कम आप एक क्वेश्चन ज़रूर देखेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं आज की इस वीडियो का इस सवाल के साथ। ¿Está permitido utilizar cascos o auriculares mientras se conduce? तो जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप जो हेडफोन होते हैं, auriculares होते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। ऑप्शन ए नो, en ningún caso, नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। ऑप्शन बी सी, los conductores de turismos y motocicletas para hablar por teléfono o escuchar música। कार के ड्राइवर्स या मोटरसाइकिल्स के जो ड्राइवर्स हैं वो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि टेलीफोन पे बात करने के लिए या म्यूजिक सुनने के लिए। और ऑप्शन सी कह रहा है नो, salvo que se trate de dispositivos inalámbricos certificados u homologados para la utilización en el casco de protección de los conductores de motocicletas y ciclomotores, con fines de comunicación o navegación, siempre que no afecte a la seguridad en la conducción। तो ऑप्शन सी कह रहा है नहीं, आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ उसी सूरत में आप करेंगे जब ये inalámbricos हो, मतलब इनके साथ केबल ना हो। तो वैसे वो सर्टिफाइड्स हों, ओमोलोगादोस हों कि वो इस तरह की केसेस में इस्तेमाल हो सकते हैं और आपका जो हेलमेट है उसके अंदर लगे हुए हों ऑटोमेटिकली, मतलब एक अलग चीज ना हो जो कि आपने वहां पे लगानी है। और सिर्फ मोटरसाइकिल्स और साइक्लो मोटोर्स जो छोटे मोटरसाइकिल होते हैं उन पे आप ये यूज कर सकेंगे ताकि आप इससे कम्युनिकेशन रख सकें और आपकी जो सड़क की जो सिक्योरिटी है, जो seguridad है, सेफ्टी है, उसको इससे नुकसान ना पहुंचे। तो जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, क्योंकि जब भी आपको एक इतना लंबा ऑप्शन मिलता है तो 99% जो है ना वही सही जवाब होता है। अगर किसी के एग्जाम में किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो और आपको पता ना चल रहा हो तो जो ऑप्शन होगा जिसमें 2 से 3 लाइनों में उसको लिखा गया हो तो ज्यादातर सही जवाब भी वही होता है। तो ये एक ट्रिक है जिसको आप यूज कर सकते हैं। इस केस में हमारा ऑप्शन सही था, ऑप्शन सी। आप अपने जो हेडफोन्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो आपके जो हेलमेट के अंदर बाकायदा लगे हुए हों, आपको अलहदा से केबल के साथ उनका इस्तेमाल ना करना हो, सिर्फ और सिर्फ मोटरसाइकिल और सिक्लोमोटर में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ¿cuál es la tasa máxima de alcohol de sangre para un menor de edad que conduce un ciclomotor? तो एक अंडर एज बंदा, अंडर एज कहते हैं जो 18 साल से छोटा हो, और वो सिक्लोमोटर, आपको पता होगा सिक्लोमोटर जो होता है, जो छोटा मोटरसाइकिल होता है 50 सीसी तक, वो 16 साल की एज में आप वो उसका लाइसेंस कर सकते हैं। तो इसमें क्योंकि वो अंडर एज है, 18 साल से कम है, तो उसका जो तासा दे अल्कोहल है, अल्कोहल का उसका जो लेवल होगा वो खून में वो कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है 0.0 gramos por litro। तो ऑप्शन बी कह रहा है 0.3 gramos por litro durante 2 primeros años de la obtención del permiso। पहले 2 साल उसका 0.3 gramos por litro होना चाहिए। और ऑप्शन सी कह रहा है 0.5 gramos por litro en cualquier caso, किसी किसी भी सूरत में उसका 0.5 gramos होना चाहिए। तो ये भी एक चेंजिंग हुई है इसी साल अभी मार्च में ही कि जो मेनोरेस एदाद होते हैं, अंडर एज जो होते हैं, उनका तासा होना चाहिए 0.0, बिल्कुल उनको कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। अगला सवाल, ¿qué velocidad máxima le está permitido alcanzar para adelantar con su turismo en esta carretera? इस सड़क पे
जिसकी हमें पिक्चर नजर आ रही है। पिक्चर को हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें कहा जा रहा है एनेस्ता कार्रेटेरा, तो क्योंकि ये इस सड़क के बारे में है। ज्यादातर जो पिक्चर होती है उसका जो क्वेश्चन होता है उसके साथ कोई मतलब लिंक नहीं होता, वैसे ही होती है। लेकिन इस केस में जब कहा गया हो एस्ता कार्रेटेरा या इन ला क्या aparece en la foto, तो उस केस में हमें पिक्चर देखनी होती है। तो जब हम ये पिक्चर देख रहे हैं तो हमें पता चल गया है कि ये एक कौन सी सड़क है, एक कन्वेंशनल सड़क है, कार्रेटेरा कन्वेंशनल, जिसे आप नेशनल रोड भी कह सकते हैं। मतलब ये autopista या autovía नहीं है, आम सा रोड है जो कि आबादी से बाहर है। तो क्वेश्चन कह रहा है हमें कि हम ओवरटेक करने के लिए मैक्सिमम कौन सी स्पीड तक जा सकते हैं। ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 80। तो हमें कहा जा रहा है कि हम अपनी कार में हैं, तुरिस्मो में हैं। तो इस तरह की जो सड़क है उसमें हमारी मैक्सिमम स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। तो अभी जो कानून में चेंजिंग हुई है वो ये है कि आप ओवरटेकिंग के लिए जो आपको 20 किलोमीटर दिए जाते थे अब वो नहीं दिए जा रहे। तो इसलिए ओवरटेकिंग के लिए भी इस सड़क में हमारी मैक्सिमम स्पीड 90 ही रहेगी। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी 90 किलोमीटर पर हॉर। पहले क्या था, पहले आप इस तरह की सड़क पे 110 तक जा सकते थे, आप 20 किलोमीटर ओवरटेकिंग के लिए एक्स्ट्रा ले सकते थे, लेकिन अब वो खत्म कर दिया गया है। अगला सवाल, circula conduciendo un vehículo de movilidad personal por la acera, ¿es correcto? तो आप एक vehículo de movilidad personal, जिस तरह से ये एक ये जो चीज है ये हो गई, या कोई और इस तरह की जो आप खुद लेके जा सकते हैं, इस तरह के जितने भी जो अपराधोस होते हैं, डिवाइस होते हैं, उनको कहते हैं vehículo de movilidad personal। तो इस तरह की किसी भी चीज पे आप हैं और एक असेरा पे हैं, ये फुट पैरी पे आप हैं, तो क्या ये सही है? ऑप्शन ए कह रहा है सी es el lugar por donde debe circular porque se considera peatón। तो यही वो जगह है जहां से उसे गुजरना होगा क्योंकि ये एक प्यातोन है, एक पैदल चलने वाला बंदा है। ऑप्शन बी कह रहा है नो, नहीं, वो फुटपाथ पे नहीं जा सकता। और ऑप्शन सी कह रहा है सी siempre que lo haga a la velocidad del paso humano, सिर्फ ये बिल्कुल फुटपाथ पे जा सकता है लेकिन उस सूरत में जब ये एक ऐसी स्पीड पे हो जो कि आम इंसान की स्पीड होती है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, इस तरह की कोई भी चीज लेके आप फुटपाथ पे नहीं जा सकते, आपको सड़क पे या इनकी जो स्पेशल जो सड़क बनाई जाती है, काररील होती है, उस पे आप जाएंगे। ये जहां से पैदल चलने वाले लोग जाते हैं वहां पे आप इनको लेके नहीं जा सकते। अगला सवाल, en esta vía con más de un carril por sentido, इस तरह की एक सड़क जो हमें नजर आ रही है और हर ट्रैक के लिए मतलब हर साइड के लिए एक से ज्यादा ट्रैक हैं। ¿Qué separación lateral debe dejar al adelantar al ciclista? तो ये जो साइकिल वाले हैं इनको ओवरटेक करने के लिए आपको कितना वक्फा रखना होगा अपने और उनके दरमियान। ऑप्शन ए कह रहा है 1.5 मीटर मतलब 1.5 मीटर y ocupar parte del carril contiguo और साथ वाली जो ट्रैक है उसका कुछ हिस्सा आपने कवर करना है। मतलब अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो एक तो आपने यहाँ से 1.5 मीटर का फासला रखना है, दूसरा ये कह रहा है कि जो साथ वाला ट्रैक है उसका भी कुछ हिस्सा आपने कवर करना है, मतलब उस साइड पे जाना है। ऑप्शन बी कह रहा है 1.5 मीटर y ocupar completamente el carril contiguo, मतलब फासला आपने कम से कम 1.5 मीटर रखना है। और जो दूसरा ट्रैक है, ये ट्रैक तो हो गया पहला, तो इस ट्रैक से नहीं, बिल्कुल आपने दूसरे ट्रैक पे चले जाना है। और ऑप्शन सी कह रहा है la proporcional a la velocidad y anchura y características de la calzada, ऐसी इतना वक्फा रखना है जो कि आपकी स्पीड, सड़क की चौड़ाई और जो सड़क की कंडीशन है उसके मुताबिक हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कि आपने इस तरह की जो सड़क है जहां पे आपकी साइड पे जिधर आप जा रहे हैं उस तरह जाने के लिए एक से ज्यादा जब ट्रैक होंगे तो फासला तो आपने 1.5 मीटर रखना है, मतलब 1.5 मीटर रखना है। लेकिन जो लाजमी चीज है वो ये कि आपने बिल्कुल मुकम्मल तौर पे साथ वाले ट्रैक पे चले जाना है। मतलब आप ये नहीं कि आप 1.5 मीटर करके आधी आपकी गाड़ी इसी ट्रैक में और आधी दूसरे ट्रैक में, पहले ये था लेकिन अब ये खत्म करके ये कर दिया गया कि आपको लिए लाजमी है कि आप दूसरी साइड वाले ट्रैक में जाएं। ये उस सूरत में जब आपकी साइड पे एक से ज्यादा ट्रैक है, मतलब अगर आप सामने जा रहे हैं तो सामने
एक से ज्यादा ट्रैक अगर जा रहे हैं तो आपको ये करना होगा, 1.5 मीटर फासला और मुकम्मल तौर पे आपने दूसरे ट्रैक पे चले जाना। अगला सवाल, En esta vía con un carril por sentido, ये एक ऐसी सड़क है जहां पे हर साइड के लिए एक ही ट्रैक है, सामने जाने के लिए एक है और वहां से जो आ रहे हैं उनके लिए भी एक है। ¿Qué separación debe mantener al adelantar al ciclista? तो ये जो साइकिल वाला है इसको आपने अगर ओवरटेक करना है तो कितना वक्फा रखना होगा? ऑप्शन ए कह रहा है 1.5 मीटर y ocupar en parte o totalidad del carril contiguo, आपने फासला 1.5 मीटर रखना है और साथ वाली मुकम्मल ट्रैक आप कर सकते हैं कवरीर या उसका कुछ हिस्सा। ऑप्शन बी कह रहा है ocupar completamente el carril contiguo, siempre हमेशा साइड वाला जो अपोजिट साइड वाले जो ट्रैक है जहां से गाड़ियां सामने से आ रही हैं मुकम्मल तौर पे आपने उसके ऊपर हमेशा मुकम्मल अपनी गाड़ी उस साइड पे ले जानी है। और ऑप्शन सी कह रहा है la proporcional a la velocidad y anchura y características de la calzada, इतना वक्फा आप रखना है जो कि आपकी स्पीड, सड़क की चौड़ाई और सड़क की कंडीशंस के मुताबिक हो। तो पिछला क्वेश्चन और ये दोनों सेम ही है लेकिन दोनों सड़कों में फर्क है। पिछली जो सड़क थी उसमें क्या था कि आप जिधर जा रहे हैं उधर जाने के लिए एक से ज्यादा ट्रैक है, तो उसमें क्या था कि हमने मुकम्मल तौर पे दूसरी जो अपनी लेफ्ट साइड पे ट्रैक था उसमें जाना है, उसका रील में मुकम्मल तौर पे जाना है। लेकिन इस सूरत में जब हमारे लिए सिर्फ हमारा एक ट्रैक है, सामने वाली जो आ रहा है सामने से उसके लिए भी एक है, तो इसमें यह है कि हमें 1.5 मीटर का फासला तो रखना ही रखना है, उसके साथ साथ हमें आधी गाड़ी जो है ना वो अपनी गाड़ी का आधा हिस्सा दूसरे ट्रैक पे लेके जाना है। आधी गाड़ी ले जाएं या मुकम्मल ले जाएं, लेकिन इसमें ये लाजमी नहीं कि जरूरी आपने दूसरी साइड पे जरूरी जाना है। इसमें अगर आप 1.5 मीटर फासला रख के आधी गाड़ी आपने ट्रैक में रखे आधी दूसरे ट्रैक में रखेंगे तो ये गलती आपकी नहीं होगी, क्योंकि ये आपके लिए सिर्फ एक ट्रैक है तो लाजमी नहीं कि आप मुकम्मल तौर पे दूसरी साइड पे जाएं, इसलिए सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। अगला सवाल, en esta vía con varios carriles en el mismo sentido, ये सड़क है इसमें हर तरफ जाने के लिए एक से ज्यादा ट्रैक हैं। ¿Qué separación lateral debe mantener al adelantar a una motocicleta? तो एक मोटरसाइकिल को ओवरटेक करने के लिए कितना वक्फा आपको रखना होगा? ऑप्शन ए कह रहा है 1,5 metros y ocupar en parte o en la totalidad del carril contiguo, तो आपको 1.5 मीटर 1.5 मीटर का फासला रखना होगा और आधा हिस्सा दूसरे ट्रैक का या मुकम्मल दूसरा ट्रैक तो आपके लेफ्ट साइड पे वो कवर करना होगा। ऑप्शन बी कह रहा है ocupar completamente el carril contiguo siempre, हमेशा जो आपके साथ वाला ट्रैक है मुकम्मल तौर पे अपनी गाड़ी उस पे ले जाएं। और ऑप्शन सी कह रहा है la proporcional a la calzada y anchura y características de la calzada, वो वक्फा जो कि आपकी स्पीड, सड़क की चौड़ाई और सड़क की जो आम कंडीशंस हैं उनके मुताबिक हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1.5 मीटर आपने रखना है और इसमें आप आधा अपनी गाड़ी आधी दूसरी साइड पे ले जाएं या ज्यादा सारी की सारी ले जाएं, वो कोई इशू नहीं है। तो अब यहाँ आप कहेंगे तो कि पिछले क्वेश्चन में तो आपने कहा है कि अगर आपकी साइड पे एक से ज्यादा ट्रैक हैं तो गाड़ी मुकम्मल तौर पे दूसरी साइड पे लेके जानी है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आधी गाड़ी या मुकम्मल गाड़ी ले जाएं कोई इशू नहीं है। तो इसका जवाब यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में जब आप साइकिल को ओवरटेक करेंगे, जब मोटरसाइकिल को ओवरटेक करेंगे तो उसके बारे में ये कानून में चेंजिंग नहीं आई। ये पहले की तरह ही है कि फासला आपने 1.5 मीटर रखना है और उसके साथ साथ आप आधी गाड़ी दूसरी साइड पे लेके जाएं या मुकम्मल लेके जाएं, वो प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ साइकिलों के लिए आपने वो चीज जहन में रखनी है। अगला सवाल, el conductor de un vehículo de movilidad personal está obligado a llevar casco, क्या ये जो vehículos de movilidad personal है, ये जो इस तरह की मशीनें हैं जो मिनी मोटरसाइकिल जिनको आप कह सकते हैं, तो इनके ऊपर जो सवार होते हैं उनके लिए हेलमेट पहनना लाजमी है या नहीं? ऑप्शन ए कह रहा है सी, en los términos que reglamentariamente se establezcan, बिल्कुल उनको हेलमेट पहनना होगा उन कंडीशंस में जिस तरह उनकी जो बल्दिया होगी वो रेगलामेंटार करेगी कौन कौन सी सूरत में उन्होंने पहना है और कौन कौन सी में नहीं पहनना, लेकिन उनको पहनना होगा। ऑप्शन बी कह रहा है नो, कोई जरूरत नहीं। तो इसका सही जवाब है जी ऑप्शन ए, बिल्कुल उनके लिए
पहनना लाजमी है, लेकिन सारी कंडीशंस वो उनकी अपनी बल्दिया या जो यंतमीन होगी जो मतलब इसको कंडीशनर करेगी वो आपको बताएगी, लेकिन हेलमेट पहनना लाजमी है। आखिरी क्वेश्चन है, está permitido parar o estacionar en carriles o vías ciclistas? तो क्या आप रुक सकते हैं या पार्क गाड़ी कर सकते हैं ये जो साइकिलों वाली जो ट्रैक होते हैं, ये कार्रिल बिci होती है इसके ऊपर। ऑप्शन ए कह रहा है नो इन ningún caso, किसी सूरत में भी नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है parar sí, estacionar no, आप रुक सकते हैं लेकिन वहां पे गाड़ी छोड़ नहीं सकते, मतलब पार्क नहीं कर सकते। ऑप्शन सी para atender una llamada de teléfono, टेलीफोन पे कॉल करने के लिए आप वहां पे रुक सकते हैं। तो इसका सही जवाब है जी ऑप्शन ए, किसी सूरत में भी आप अपनी गाड़ी रोक या पार्क नहीं कर सकते एक ऐसे ट्रैक पे जो कि सिर्फ और सिर्फ साइकिलों के लिए मखसूस हो। तो इसके साथ हमारी आज की क्लास का होता है इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझने में और सीखने में मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो इसके साथ करते हैं आज की इस क्लास का इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्लास से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।